हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10 की केमिस्ट्री प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ था, प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको डीपली पढ़ाया। फिर इसके बाद मैंने आपको जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके डीपली पढ़ाया, और उसमें कुछ आपके फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट के बारे में आपको पढ़ाया था। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट कई स्टेप्स में होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, आप उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि वो मिक्सिंग फॉर्म में होते हैं। जैसे एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि दो सब्सटेंस को मिक्स करने पर बनता है। एक सॉलिड जो सब्सटेंस है मेरा, वो दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद बनता है, ठीक है, तो उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाए थे तो KNO3 प्लस मुझे PbI2 मिला था, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और रिएक्टेंट मेरा क्या क्या था, PbNO3 का होल थ्राइस था। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, ठीक है। तो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ KNO3 प्लस PbI2, जो कि येलो कलर देता है, ठीक है। AgNO3 मैंने सेकंड आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस किया था। क्या था, AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर नाइट्राइड की अगर हम रिएक्शन NaCl के साथ जब करवाते हैं तो ये Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, वो Cl के साथ। और जो ये मेरा NO3 है वो Na, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर NO3 है, तो इसके बाद ये सोडियम नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर इसके बाद मैंने एवोल्यूशन ऑफ द गैस। अब ये तो समझ में आ गई कि कैसे दो प्रोडक्ट मिलकर एक सॉलिड, जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं, दो सब्सटेंस होते हैं, मिक्सिंग कर कर प्राप्त होते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। फिर इसके बाद मैंने एवोल्यूशन ऑफ अ गैस के बारे में पढ़ा हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ द गैस, सम केमिकल रिएक्शन आर द ऑक्यूपाइड बाय द एवोल्यूशन ऑफ द गैस। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें एवोल्यूशन ऑफ द गैस मतलब गैस इसमें इन्वॉल्व होती है। गैस इसमें इन्वॉल्व होकर जिसमें बबल्स बनेंगे, जहाँ पर भी जिस रिएक्शन में बबल्स बने, आप समझिए उसमें गैस बन रही है, ठीक है, उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब जेडन क्या है, जिंक है, H2SO4 मैंने आपको पीछे समझाया हुआ था, आप इसको रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। ZnSO4 फिर बना, और मेरा H2 क्या है, हाइड्रोजन, ये आपका बाहर निकल गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अगर हम HCl के साथ करवाते हैं तो Ca है, यहाँ पर कैल्शियम Ca है। Ca किसके साथ रिएक्ट करता है, Ca चला जाता है Cl के साथ, ठीक है। और यहाँ पर दो Cl है, तो मैंने जब दो Cl है तो इसका मतलब CaCl2, दो Cl हो गया, ठीक है, प्लस CO2 एक ऑक्सीजन इसमें से आउट कर रहे हैं, ठीक है, CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया मेरा बाहर, ठीक है। अब बच्चा मेरा क्या, H2O बचा, ठीक है, H2O मेरा बच्चा। H कैसे बच्चा, H ये दो है, ठीक, ये तो कहीं पर नहीं लिखा गया था, मेरा राइट हुआ है, इसको ये 2H2 है, और एक ऑक्सीजन इसमें से H2O बन गया, पानी बन गया, ठीक है, वाटर के फॉर्म में निकल गया। तो आप समझ गए इस बात को। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर। मेरा इसमें क्या है, चेंज इन कलर। कलर कैसे चेंज होता है, जब रिएक्शन होता है तो चेंज कलर कैसे चेंज होता है। सम केमिकल रिएक्शन आर द ऑक्यूपाइड बाय द चेंज इन कलर। कलर को क्या करते हैं, चेंज कर। फिर इसके बाद है मेरा, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कलर को चेंज करता है। रिएक्शन करेगा तो कैसे चेंज करेगा, ये तो सोचने वाली बात है, आपको इसको सोचना चाहिए कि कैसे कलर चेंज करता है। तो हम रिएक्शन एग्जाम्पल देख लेंगे, तो एग्जाम्पल से मेरा क्लियर हो जाएगा। जैसे Fe है प्लस H2O प्लस O2 ऑक्सीजन की क्रिया, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये सब मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं इसके सबके साथ, तो Fe है, Fe2, ओके, O3 इंटू X H2O मिलता है। Fe2
O3 इंटू X H2O मुझे प्राप्त होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये पे क्या है, ये तो मेरा पहले लोहा था, अब जब ऑक्सीजन था उसको मैंने बाहर रख दिया, लोहे को मैंने बाहर रख दिया। जब उसमें बाहर रखा तो उसमें H2O मतलब पानी भी लगे, ठीक, पानी भी आया। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर लोहा में जंग लगना, ये सिंपल फॉर्म में होता है, मतलब ये नॉर्मल बातें होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, हमें अपने देख सकते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। Fe है, H2O, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। Fe प्लस H2O ऑक्सीजन, ये मेरा जल है, पानी है, प्लस O2 है, ठीक। O2 ऑक्सीजन है। अब उसको जब हम रखे बाहर तो ऑक्सीजन लेवल तो बाहर है ही है, तो वो क्या किया, O2 है, O2 के साथ रिएक्ट किया, ये सब Fe के साथ रिएक्ट किए, तो Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 इंटू X H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो मतलब ये कौन सा मेरा कलर देता है, ये कलर मेरा चेंज हो गया। जब रिएक्शन हुई तो कलर चेंज हो गया। जब हम लोहा रखे थे तो कैसा था, जब उसको हम देखे तो लोहे में जंग लग गई तो कैसा कलर हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया कि नहीं हो गया। तो उसको कौन सा कलर मेरा मिल गया, वो रेडिश ब्राउन मिल गया, ठीक है, रेडिश ब्राउन। अब हम जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर समझें, जैसे बेरियम सल्फेट है, अगर इसको हम ऐसे समझ लें बात को, बेरियम सल्फेट, अगर हम इसकी रिएक्शन AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, AgCl के साथ करवाएं, ओके। तो जो बेरियम सल्फेट है इसकी अगर रिएक्शन हम AgCl के साथ करवाएं तो ये मुझे वाइट कलर देता है, वाइट देता है, ठीक है। अभी सफ़ेद कलर में चेंज हो गया, अब ये मेरा सफ़ेद कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने के बाद वो मुझे क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट, लेकिन वो चेंज फॉर्म में था। तो इसका मतलब चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजिंग आती है जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अगर बात समझें तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का दैट मीन्स, अगर हम बात को समझे, जैसे आपको पहले ओरली बताते हैं उसके बाद राइट करवाते हैं। जो चेंजिंग टेम्परेचर है उसमें जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल सपोज करो पेट्रोल है मेरा, वो मेरा किस उसमें है, इसको हम पहले राइट कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल विच आर, इसमें मेरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, reaction which are accompanied by the rise in temperature are those, the temperature are those, heat is the evolved। इसमें क्या होता है कि हीट, इसमें टेम्परेचर आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा और कम कैसे होगा, अगर ज़्यादा उसमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कौन सा, अगर उसमें हीट इंक्रीज़ हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो मेरा एक्सोथर्मिक होता है। अगर जो हीट डिक्रीज़ होता है मतलब कम हो जाता है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो इसमें हम समझें कि सच रिएक्शन आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे चल के भी आपको काम आएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन आर द ऑक्यूपाइड बाय द राइज इन द टेम्परेचर और दोज द, अब इसमें टेम्परेचर आपको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा और कम की बात अगर हम समझें, अगर ज़्यादा है टेम्परेचर और उसको हम पूछेंगे कि कोई मुझसे पूछा कि आप के टेम्परेचर इस रिएक्शन में ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें हीट ज़्यादा हो रही है, तो आपका बताओ कौन सा रिएक्शन है। अगर उसमें हीट ज़्यादा है तो उसमें मुझे कौन सा रिएक्शन होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर हीट कम है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट को वो अपने आप को क्या कर रहा है, हीट उसमें
जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, एकदम टेम्परेचर कम, और हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इसमें जो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट को इंक्रीज़ करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता इसको, ठीक है। इसमें इसमें एब्जॉर्ब नहीं करता, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसको हीट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये इसमें एक ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए बात? समझ गए? आगे चलें? ओके। अब इसके बाद हम इसको बात समझेंगे, इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि कैसे, कौन सा एग्जांपल ये इसका होता है। तो उसके बाद एग्जांपल समझ लें तो ज़्यादा क्लियर हो। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CA, एग्जांपल है CaC CaCO प्लस H2O की रिएक्शन अगर करवाएं तो ये CaCO है, प्लस अगर इसकी रिएक्शन H2O मतलब पानी के साथ, ठीक है, तो इसका CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट बन गए। समझ गए? अरे भाई ये Ca है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसमें H2O पानी के साथ रिएक्शन करवाए तो Ca, इसमें क्या है, CaCO प्लस H2O की हम रिएक्शन करवाए, CaOH का होल ट्वाइस मुझे मिला। फिर इसके बाद है प्लस H2O है, प्लस हीट मेरा बाहर निकल गया, अब हीट इसमें इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, Zn प्लस H2SO4, Zn और H2S, ये H2SO4 है तो इसकी हम Zn और SO4 ये अलग रिएक्शन कर लिया, और लेकिन H2 जो है ये मेरा बच गया, H2 मेरा बाहर निकल गया, प्लस हीट, अब हीट के फॉर्म में बन गया, ठीक है, हीट भी बन गई। अब इसमें क्या कर रहा है, आपका जो हीट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, रट लेना, हीट क्या और इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो मतलब हीट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अब एक्सोथर्मिक हो गया, अब एंडोथर्मिक की बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है रिएक्शन, देखो ये था बता रहे हैं। एक्सोथर्मिक हम देख लेते हैं, अब एंडोथर्मिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, मैंने लिख दिया है, रिएक्शन विच आर द एक्यूपाइंड बाय द फॉल इन टेम्परेचर आर दोज इन विच हीट एब्जॉर्ब। इसमें क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, फेल इसमें कह रहा है फेल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, फेल हो जाता है, कम हो जाता है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे इसमें टेम्परेचर कम और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर कम रहेगा तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब में उसको उस्मोछेपी और उस्मोसोसिस इसको कहते हैं, उसमें उसको देना स्टार्ट कर देते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं किया हीट को प्रोड्यूस कर दिया, बाहर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl है, ठीक है। तो BaOH क्या है, Ba क्या है, ये मेरा बेरियम OH मतलब हाइड्रोक्साइड, ओके। बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो Ba क्या है, बेरियम, Ba यहाँ उतारे। अब Cl के साथ रिएक्शन हुआ BaCl2, 2 Cl है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 Cl दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर 2 Cl मैंने लिखा, Ba एक है, Ba मैंने एक लिखा, ये समझ गए। फिर इसके बाद क्या है, NH है, NH4 है, तो 2NH3 अभी हमको समझाते हैं, पूरा कैलकुलेट करवा देंगे, संतुलित करवाएंगे इसको भी, प्लस H2O मेरा निकला। अब 2 मतलब ये कितने हैं, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ठीक, 3 2 जा 6, और मेरा ये H2O है, बाहर निकला। अब इसमें ये
ये क्या है, N है, N कितने हैं, 2 N हैं, समझ गए। H2O ये 2 ऑक्सीजन है, ये निकला इधर फॉर्म में। अभी ये अगर चाहें तो O2 की फॉर्म में बाहर निकल सकता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके बाद हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो मेरा ये प्रोडक्ट और ये प्राप्त होता है। अब इसमें एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट को कम हो जाता है, और जो हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कम हो ही जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक